हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो स्टार्ट किया था। क्या पढ़ा था अपने उसमें इलिप्स के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की चर्चा की थी और इसका डेरिवेशन भी देखा था ना। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे। उसमें क्या है, 5 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, है ना। 5 एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसका एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो अभी तक इलिप्स के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ ना। डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डेरिवेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने क्या देखी थी, देखो क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तो था हॉरिजेंटल इलिप्स। हॉरिजेंटल इलिप्स मतलब जिसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था, उसकी शेप कुछ इस तरह की थी, है ना। ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग था और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग था, है ना। और इसको हॉरिजेंटल इलिप्स बोलते हैं। दूसरा था एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको बोला था अपने वर्टिकल इलिप्स, है ना। वर्टिकल इलिप्स क्यों बोला था, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग था, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग था और माइनर एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस के अलोंग था, है ना। फिर अपन ने देखा था, क्या देखा था कि मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर के बीच में एक रिलेशन था। वो देखा था, क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। आगे जो चेंज हो सकता था ना, सी स्क्वायर क्या निकल के आएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अपन को याद इसी फॉर्म में रखना, आगे चेंज होगा वैसे देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखा था। फिर अपन ने देखा था एक्सेंट्रिसिटी ना, जिसको ई से लिखा था, वो क्या थी, सी अपॉन ए, है ना। सी अपॉन ए थी एक्सेंट्रिसिटी, क्या थी, सी अपॉन ए। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो क्या थी, 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये थी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इतना पढ़ा था अपन ने। और अपन ने देखा था कि फोकस क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, c,0 और इधर क्या होंगे, -c,0, है ना। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0 और -a,0। वर्टिसेस, बोले सर वर्टिसेस क्या होते हैं, वो देखा था क्या होता है कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, है ना। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट क्या होते हैं, इधर मेजर एक्सिस ये है तो एंड पॉइंट ये होंगे ना, उनके कोऑर्डिनेट। और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट का कोई नाम नहीं था। ठीक है, ये फोकस थे, ये सेंटर है, ये क्या है, वर्टिसेस है। ये इतनी चर्चा अपन ने कर ली थी ना। अब इस चर्चा पे बेस्ड अपन ये एग्जांपल करने वाले हैं। देखो क्या है, एग्जांपल नंबर 9। दीर्घवृत्त दे दिया आपको, एक इलिप्स की इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 के नाभियों मतलब फोकाई और शीर्षों मतलब वर्टेक्स के निर्देशांक, मेजर और लघु अक्ष की लंबाइयां, दीर्घ और लघु, है ना, मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ, है ना, मतलब 2a एंड 2b चाहिए आपको। उत्केंद्रता मतलब e चाहिए और नाभिलंब जीवा की लंबाई, है ना, मतलब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ चाहिए ना। तो देखते हैं, पहले तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो क्या होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है और वाई स्क्वायर का क्या है, लेस है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, है ना। सिंस डिनोमिनेटर of x square is greater than denominator of y square, therefore given ellipse is horizontal ellipse, है ना। therefore by comparing equation first
विद, अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स से अपन इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 25 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया 9, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए क्या है, ए जो है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 5 एंड बी की वैल्यू क्या आएगी 3, है ना। बोले सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ए जो है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, आप प्लस माइनस लगा के बाद में मेंशन कर दो या सीधा ही बता दो। और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है, वो भी नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना। ये लेंथ आ गई मेरे पास मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ आ गई। अब यहाँ से अगर मैं इसका क्या कर दूँ, रफ फिगर बना के देखो ना, इसकी रफ फिगर बना के देखो, तो ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ना। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है 5 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5,0 और ये क्या जाएगा -5,0। सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या 3 है, तो 0,3 और 0,-3, ठीक है। नाभियों के, अब नाभि क्या है सी, है ना, सी यहाँ कहीं होंगी, ये फोकाई है F1 और F2 है, उसके लिए मेरे को सी चाहिए ना, सिंस, है ना। अब वो रिलेशन लाएंगे, ये रिलेशन सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना 25 - 9, है ना, 25 - 9, तो सी स्क्वायर इक्वल्स कितना आ जाएगा 16, तो सी कितना आ जाएगा 4, है ना। तो ये पॉइंट के फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होगी, अब सारी बातें लिख दे ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर 4,0 एंड -4,0, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या होते हैं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, है ना, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट ये वर्टिसेस हैं, तो क्या जाएंगे 5,0 एंड -5,0, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस के अलोंग है, तो इसके मेजर एक्सिस के वर्टेक्स ये होंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ लघु अक्ष की, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जिसको किससे लिखेंगे 2a से, तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 5, है ना, तो कितनी हो जाएगी 10, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या जाएगी 2b, और 2b कितनी है 2b, तो कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, यूनिट 6 यूनिट, और ये 10 यूनिट थी 6 यूनिट होगी, ठीक है। ये हो गया फोकाई के लिए वर्टिस कोऑर्डिनेट हो गए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो गए, मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ होगी, उसके अंदर था एक्सेंट्रिसिटी ना, सिंस E इक्वल्स टू सी अपॉन ए, देयरफॉर E इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है 4/a, 5, 4/a, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू क्या है 2b² a, तो 2b², b² कितना है 3 की स्क्वायर 9 अपॉन 5, तो 18/5, 18/5 यूनिट। इस तरह से सारी बातें अपन कवर कर लेंगे, है ना, मैच कर ले रहे हैं अपन, आंसर मैच कर ले रहे हैं। नाभियों की निर्देशांक 4,0 -4,0 और शीर्षों की निर्देशांक ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 10, लघु अक्ष की लंबाई 6 और एक्सेंट्रिसिटी 4/5 और नाभि लंबाई 18/5, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक इलिप्स की इक्वेशन दे दी 9x² प्लस 4y², है ना, 4y² इक्वल्स टू 36 के नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फोकाई एंड वर्टिसेस, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, है ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ, और उसके अंदर था मतलब एक्सेंट्रिसिटी अपन को फाइंड करनी है ना। तो पहले देखते हैं, पहला काम अपना ये होगा कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, वो अपन को वहां से पता चलेगा। अभी बता दी एक क्वेश्चन की है, भी बनाए आंसर।
गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है 9x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 36 है ना। बोले सर इस फॉर्म में तो है ही नहीं अपने पास है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए 1 है ना। तो ये इक्वल्स टू में क्या 36 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दे रहा हूँ ना, बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय 36 है ना। क्या हो जाएगा 9x² अपॉन 36 प्लस 4y² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 है ना। ये 9 की टेबल में 4 टाइम और 4 की टेबल में 9 टाइम है ना। तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। यहाँ से देखा है ना, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ देखो पहले तो अपन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ये इक्वेशन है ना, कंपेरेबल है। फिर अपन ने देखा कि y² का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है ग्रेटर है ना। तो y जो है डोमिनेट करेगा, मतलब मेजर एक्सिस किसका होगा अलोंग y एक्सिस होगा। y का डिनोमिनेटर y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा y एक्सिस के अलोंग होगा ना। लिखेंगे पहले सिंस डिनोमिनेटर ऑफ y² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ x²। y² का जो हर है वो बड़ा है किसके x² के हर से ना। देयरफॉर मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस किसके अलोंग एग्जिस्ट करेगा y एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड है ना, मुझे पता चल गया कि ये क्या है वर्टिकल इलिप्स है ना। वर्टिकल इलिप्स है तो इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं किससे कंपेयर करूंगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। मेजर एक्सिस अलोंग क्या है y एक्सिस है ना। देयरफॉर वर्टिकल इलिप्स है ना, इलिप्स कैसा है वर्टिकल इलिप्स है। तो क्या आएगा b² इक्वल्स टू 4 एंड a² इक्वल्स टू 9 है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 2 एंड a की वैल्यू क्या आएगी 3। ये b और a आ गया, b और a आएगा तो पहले c की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर c² इक्वल्स क्या आ जाएगा a² माइनस b²। ये रिलेशन बहुत काम का है ना, इसको आप याद रखेंगे। तो c² इक्वल्स टू a² मतलब 3 की स्क्वायर 9 माइनस b² मतलब 2। तो c² इक्वल्स टू 9 माइनस 4 है ना, 4 है ना, 4 है। b² की वैल्यू कितनी है 4 है और a² की 9। तो c² इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू √5। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया सर, क्योंकि c जो है इलिप्स के अंदर स्मॉल c जो है वो क्या है सेंटर से फोकस की डिस्टेंस है जो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए प्लस माइनस आप लगा के भी बाद में मेंशन कर सकते हैं ना। ठीक है, ए बी सी आ गया, तीनों मेरे पास आ गया ना। अब क्या है नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। आप इसको देखो, पहले ऐसे लिखोगे तो गलती करने के चांसेस हैं आपके, है ना। आप इसका रफ फिगर बना लो ना। ये वर्टिकल इलिप्स है तो कुछ यूं है, ये यूं होगा ना, ये कुछ यूं होगा। वर्टिकल इलिप्स है ये एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। ये क्या सेमी माइनर एक्सिस, ये फोकाई किधर यहाँ होंगे ना, यहाँ वाई एक्सिस पे होंगे। तो क्या होंगे 0,√5 एंड 0,-√5 है ना। ये 0,√5 है और ये 0,-√5 है ना। और शीर्षों के निर्देशांक ये कोऑर्डिनेट एक्स वर्टिसेस हैं, इलिप्स के क्या हैं वर्टिसेस हैं, वो भी कहाँ है वाई एक्सिस पे ना। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस वो क्या होंगे 0,a कितना है, a कितना है 3 एंड 0,-3। ये 0,3 है और ये क्या है 0,-3, ये 0,-√5। ठीक है, हो गया, ये दोनों हो गए। मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स क्या होगी 2a इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 6 यूनिट। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
2b इक्वल्स टू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितनी आएगी 4 यूनिट। ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो E इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है √5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, ये एक्सेंट्रिसिटी आ गई है ना। चलो जी चेक कर ले रहे हैं आंसर, आंसर चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10th, 0,√5 और 0,√5 -√5 0,3 वर्टेसिस के कोऑर्डिनेट। ठीक है। और मेजर एक्सिस की लेंथ 6 है और उसकी क्या है 4 यूनिट है, और उस एक्सेंट्रिसिटी क्या है √5/3, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। दे क्या रखा है, जिनकी नाभियों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दे रखा है एंड शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस दे रखा है ना। पहले जो दे रखा है उससे देखते हैं ना क्या दे रखा है। गिवन वैल्यू वो लिखते हैं पहले, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर क्या है ±5,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर ±13,0 है ना। अभी देखो इन कोऑर्डिनेट को देख के आपको पता चला है ना, इन कोऑर्डिनेट्स को देख के पता चला कि x की वैल्यू समथिंग और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू समथिंग और y की वैल्यू 0 है। तो ये कौन से एक्सिस पे हैं कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस के है ना। ये x एक्सिस पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो देखो कुछ इस तरह के हैं। ये x एक्सिस पे हैं क्या है +-5, ये तो हो गया 5,0 और ये हो गया -5,0 है ना। और ये क्या हो गया 13 आगे मान रहे हो ना, 13,0 और इधर हो गया -13,0 ना। तो इलिप्स है कुछ यूं है, ये कुछ यूं है ना, क्योंकि फोकाई भी फोकस भी x एक्सिस पे हैं और वर्टिसेस भी x एक्सिस पे हैं। फोकस क्या होते हैं फिक्स पॉइंट है, और वर्टिसेस क्या होते हैं फोकस को ज्वाइन करने वाली मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है ना। इलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट क्या होते हैं वर्टिसेस है ना। देयरफॉर मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। या आप ये लिख दो विच आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर मेजर है ना। आप यूं लिखो कि गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर दिस एंड गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर दिस which are lies on x axis, therefore major axis is along x axis है ना। आप ये बता सकते हो कि फोकस के निर्देशांक ये हैं और शीर्षों के निर्देशांक ये हैं जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए दीर्घ अक्ष x एक्सिस के अनुदिश है ना। therefore c है ना, c क्या होता है सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है c इक्वल्स कितनी है 5 एंड a क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस है ना। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, सेंटर से वर्टिसेस के बीच की जो लेंथ है वो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होगी क्या है 13 है ना। सिंस अब ये रिलेशन से अपन क्या करेंगे b की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। a² इक्वल्स क्या है b² + c² है ना। a की वैल्यू 13 की स्क्वायर इक्वल्स टू b का पता नहीं, b² + c की वैल्यू कितनी है 5 की स्क्वायर 169 - 25 इक्वल्स टू b²। तो b² इक्वल्स क्या हो गया 144, तो b इक्वल्स कितना हो गया 12 है ना। या हाँ सीधा लिख दो 12 हो गया ना, रूट हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स क्या होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 है ना। मेजर एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग है तो उसकी इक्वेशन ये होगी, रिक्वायर्ड इलिप्स हमारा ये होगा ना। तो x² अपॉन a² a की वैल्यू कितनी 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² b की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x² अपॉन 169
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 1। ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। आसान क्वेश्चन है ना, बस आप फिगर बना के थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा या वर्टिकल इलिप्स होगा, वो आपको ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे आपको पता चल जाएगा, और अपन मैं बता रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 12। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। हमें इलिप्स की इक्वेशन चाहिए जिसके शीर्ष दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 है, 20 इकाई है, मेजर एक्सिस की लेंथ दे दी 20 यूनिट है, तथा नाभियां क्या है 0, ±5 है। मतलब यहां से मेरे को पता चला कि इस जो रिक्वायर्ड इलिप्स है उसके जो फोकस हैं, फोकाई जो हैं वाई एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट हैं कौन से एक्सिस पे होंगे, वाई एक्सिस पे होंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 है, और वाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो ये कहाँ पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, है ना। मतलब मेरे को आइडिया मिल गया कि जो इलिप्स होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। और जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख रखी थी वो भी मैंने हटा दी है, क्योंकि अब आपको पता चल गया, आपके दिमाग के अंदर सारी बातें सेट है ना। तो पहले जो दे रखी हैं वो लिखते हैं वैल्यू आंसर में। गिवन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 यूनिट। मेजर एक्सिस की लेंथ को कैसे लिखते हैं अपन, 2a से। देयरफॉर 2a इक्वल्स क्या हो गया 20, तो a इक्वल्स क्या हो गया 20/2, तो a इक्वल्स कितना हो गया 10, है ना। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है ना, एंड ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस लिख दो आप, मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर 0, ±5 which are lies on y axis, therefore major axis is along y axis। मेजर एक्सिस किसके अलोंग हो गया, y एक्सिस के अलोंग हो गया, तो ये इलिप्स कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेट है 0,5 और ये फोकाई के 0,-5 है ना। और सेमी मेजर एक्सिस 10 है, तो क्या आ गया 0,10 और 0,-10, है ना। सिंस c इक्वल्स टू 5, है ना, 5 बाय डायग्राम, है ना। अपने डायग्राम से देखा कि फोकस की जो लेंथ है सेंटर से वो कितनी है, 5 यूनिट है। ये x, ये y, x डैश और y डैश, ठीक है। c और a है तो पहले b फाइंड करो ना, पहले b फाइंड करो। सिंस a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 10 की स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 की स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 25, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 75। हमें तो इक्वेशन चाहिए ना, उसके लिए मेरे को b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स क्या होगी, कैसा इलिप्स है ये, वर्टिकल इलिप्स है ना। वर्टिकल इलिप्स है, कैसा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ लिख दो आप, सिंस इलिप्स इज वर्टिकल इलिप्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 10 की स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 75 इक्वल्स टू 1, है ना। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन 100, सॉरी वर्टिकल इलिप्स है ना,
तो ये 20 स्क्वायर इधर आएगा। वर्टिकल इलिप्स है तो जल्दबाजी में नहीं बहें, भावनाओं में नहीं बहें, यह आप देख के करें ना, देख के करें तो सही रहेगा। और ये क्या होगा 10 स्क्वायर, गलती नहीं करें। 75 प्लस, अभी पता भी नहीं चलता आपको कि आपकी गलती हो गई है। वर्टिकल इलिप्स है तो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, और एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या होगा, लेस होगा। आप ध्यान में रखें, दिमाग चालू रख के क्वेश्चन करें। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 13 नंबर लास्ट एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है ना। हमें एक इलिप्स की इक्वेशन चाहिए जिसका मेजर एक्सिस जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और 4,3 और -1,4 से जो इलिप्स है पास होता है ना, ठीक है। आंसर गिवन मेजर एक्सिस ऑफ रिक्वायर्ड ellipse is along x-axis. Therefore, equation of ellipse, such ellipse है ना, इक्वेशन ऑफ सच इलिप्स क्या होगा, जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसकी मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा है ना, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा ना। नंबर फर्स्ट, सिंस ellipse first is passing through the points 4,3 एंड -1,4, ठीक है। इलिप्स जो है इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो इसके जो इनके जो कोऑर्डिनेट है इस इलिप्स की इक्वेशन का क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। देयरफॉर इसमें जब इलिप्स की इक्वेशन में इस फर्स्ट पॉइंट के पी और क्यू लिख दे रहा ना, पी के कोऑर्डिनेट में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर सेकेंड, एंड इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 की स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। नंबर थर्ड, तो बाय थर्ड है ना 1 अपॉन ए स्क्वायर की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर, 16 अपॉन बी स्क्वायर है ना। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा मैं, ये नंबर फोर्थ है ना। मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास है ना। पुट दिस वैल्यू, ये तो कैलकुलेशन है आपकी, ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर इन सेकेंड है ना। तो 16 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर, 16 अपॉन 1, 16 इंटू, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, 16 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, और 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना, ठीक है। इसको सोल्व कर दो तो क्या जाएगा, 16 इंटू बी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 बी स्क्वायर माइनस 256, 16 इंटू 16 256 प्लस 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर एलसीएम लेके उधर जाएगा तो बी स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो माइनस है ना, 15 बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर इधर आ गया माइनस में ना, 256 में से 9 गए तो 256 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो 7, 16 में से 9 गए तो 7, ठीक है, और 14 4
2 9 7 16 5 ठीक है इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 247/15। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ रही है क्या? 257/15 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन अपनी सही है। मेरे को अजीब सा लगा तो मैंने कहा एक बार चेक कर लें, कहीं बीच में गलत होगा फिर बाद में चेक करना पड़ेगा ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन फोर्थ नंबर में अपन बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 16/16 बी स्क्वायर की जगह लिखूंगा 247/15 अपोन वाला 15 कहाँ चला जाएगा? ऊपर है ना। देखो 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम है 247 माइनस 16 5 80 8 16 8 24। देखो ना 16 5 80 8 16 और 8 24। तो 1/a स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया? 1/a स्क्वायर कितना हो गया? 7/247। तो a स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 247/7 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह 247/7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 247 और अपॉन वाला 15 ऊपर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये रख दो। कहाँ से लिखा अपने? बाय फर्स्ट, या एलसीएम लेके इसको उधर ले जाओ। 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल्स टू 247 ये लिख दो तो भी सही, ये लिख दोगे तो भी सही है। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर। 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल्स टू 247 ना। और यहाँ अपॉन में भी लिख सकते हो ना। एक तीसरा तरीका ये है कि क्या लिख सकते हो आप इसको, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर अपॉन 247/7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 247/15 इक्वल्स टू 1 है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में लिखेंगे ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.3 के एग्जाम्पल प्लस इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।